हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक लड़की होती है जो जिस लड़के से भी प्यार करती है उसको पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो बिना और आपका टाइम बर्बाद किए हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हम ब्रेट और उसके डैड को देखते हैं जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है जो कि खून से लथपथ था, इसलिए ये लोग कार मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसके डैड की मौत उसी कार एक्सीडेंट में हो जाती है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रेट अपने डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसलिए वो बहुत ही डिप्रेस रहने लगा था। इसके बाद हम उसी की कॉलेज की एक लड़की लोला को देखते हैं जो कि ब्रेट को काफी पसंद करती है। अब वो उससे अपने साथ प्रॉम में चलने के लिए पूछती है, लेकिन ब्रेट उसको साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। इसके बाद ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर जाने लगता है कार में, लेकिन तभी ये लोग कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ये सब पीछे से छुप कर लोला देख रही होती है, उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ब्रेड अपने घर पे चला जाता है। यहाँ ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी बता देता है कि आज लोला ने उससे अपने साथ प्रॉम पे चलने के लिए पूछा था। अब हमें ब्रेड की मॉम दिखाई जाती है जो कि शायद उससे काफी गुस्सा थी और वो भी उसको अपने डैड की मौत का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए वो उसे प्रॉम पे जाने से मना कर देती है। इसके बाद विराट गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो एक ऊंची चट्टान पे चढ़ के आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। इसके बाद उसकी मोमोज को कॉल करती है, लेकिन वो जैसे ही कॉल उठाने वाला होता है उसे पीछे से कोई किडनैप कर लेता है और बेहोश करके उसे अपनी कार में डाल के ले जाता है। अब विराट की मोम को पता होता है कि विराट कहाँ पर जाता है हर बार, तो वो उस जगह पर उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे विराट नहीं मिलता। तभी विराट की गर्लफ्रेंड उससे उसके घर पर मिलने के लिए आती है, तो उसकी माँ पीछे से आकर उससे पूछती है विराट के बारे में, पर उसे भी विराट के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी ये लोग देखते हैं कि विराट का डॉग काफ़ी जख्मी हालत में उनके घर पे आया है, तो इससे वो बहुत ही डर जाती हैं। इसके बाद विराट की मॉम अपने पड़ोसी पुलिस वाले को फ़ोन करके सारी बातें बता देती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि लोला और उसके डैड एरिक होते हैं। इसके बाद लोला का डैड उसके लिए एक ड्रेस लाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड के सामने ही सारे कपड़े उतार कर उस ड्रेस को पहन लेती है। ये देखकर उसका डैड बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। अब ब्रेड को जब होश आता है तो वो खुद को एक डिनर टेबल के सामने पाता है। यहाँ पर एक औरत भी थी जिसके माथे पे एक अजीब सा निशान था। अब ये लोग यहाँ पर प्रॉम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। इन लोगों ने विराट को बांध के रखा था, इसलिए वो कहीं पर भाग भी नहीं सकता था। इसके बाद ये लोग उसके गले में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसकी बोलने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद लोला का डैड उनकी एक पिक्चर लेता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद लोला उस औरत को भी जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस औरत को भी इन लोगों ने किडनैप करके रखा था। इसके बाद लोला विराट के पास जाती है और उसे भी जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता है। तो उसका डैड उसके पास आके उसको हथियार दिखा के डराने की कोशिश करने लगता है लोला। इसके बाद लोला उसे अपनी उंगली चूसने के लिए कहती है, तो डर के मारे वो उसकी उंगली भी चूसने लगता है। इसके बाद ब्रेड उससे बाथरूम जाने के लिए कहता है, तो लोला एक गिलास खाली करके उससे कहती है कि तुम्हें इसी गिलास में बाथरूम करनी पड़ेगी। इससे ब्रेड उस गिलास में टॉयलेट करने के लिए मना कर देता है, लेकिन तभी उसका डैड आके कहता है कि अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर उसमें टॉयलेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ही कील ठोक दूंगा। इसकी वजह से वो डर के मारे उसमें टॉयलेट कर देता है। इसके बाद एरिक लोला को बहुत जोर से लात मारता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो भागते हुए जाकर बाहर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। बाद लोला वहां पर आकर उस पर एक जोर से पत्थर मारती है जो कि उसके सर पे लगता है। इससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये लोगों से फिर से पकड़कर एक चेयर पे बांध देते हैं जिससे वो फिर से ना भाग सके। फिर लोला का डैड उसके दोनों पैरों में चाकू घुसा देता है जिससे वो फिर से ना भाग सके। इसके बाद लोला ब्रेड को अपनी एक बुक दिखाती है जिसमें बहुत सारे लड़कों की पिक लगी थी। अब लोला बताती है, मैंने इन सभी लड़कों के साथ डांस किया है और इनको बाद में मार दिया है। इन सब में विराट को उस लड़के की भी पिक दिखती है जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पिता की मौत हुई थी। अब विराट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद लोला विराट के सीने पर एक दिल बना देती है। इसके बाद वो उसके साथ एक पिक भी निकती है। इसके बाद लोला ब्रेड के साथ डांस करने लगती है, लेकिन उसके पैर जख्मी होते हैं, इस वजह से वो अच्छे से डांस नहीं करता है, तो वो अपने डैड के साथ ही डांस करने लगती है। इतने में ब्रेड अपनी जेब से एक लॉकेट निकाल लेता है जिसमें कि ब्रेड लगा हुआ होता है। इसके बाद लोला एक मरा हुआ जानवर लेके आती है। इसके बाद ये लोग एक बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं जिसमें से बहुत ही अजीब व गरीब आवाजें आ रही होती हैं। उसमें ये लोग ये चूहे को फेंक देते हैं और उसमें पानी डालते हैं। इसके बाद लोला एक ड्रिल मशीन से ब्रेड के माथे पर एक होल करने की कोशिश करने लगती है।
इसके बाद उसके माथे पर वो हॉल ठीक से कर नहीं पाती, तो उसका डैड उसके बाद वो हॉल को बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक अपने आप को किसी तरीके से छुड़ा लेता है और एरिक को बहुत जोर से मारने लगता है। इसके बाद वो अपनी पैरों से निकाल के चाकू उसके गले में जोर जोर से मारकर उसका काम तमाम कर देता है और उसे उसी की बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको आके खाने लगते हैं। तभी पीछे से लोला आकर ब्रेड को भी उसी बेसमेंट में फेंक देती है और गुस्से में उस बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर देती है। अब ब्रेड को यहाँ पर एक टॉर्च मिलती है, जिसे वो जैसे ही जलाता है सारे ज़ॉम्बी जैसे लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद ब्रेड की गर्लफ्रेंड को याद आता है कि ब्रेड ने उसे ये बताया था कि लोला ने उसको प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए पूछा था, तो वो ये सब बातें पुलिस वाले को बता देती है। तो वो पुलिस वाला अब लोला के घर पे जाके चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे खून ही खून दिखता है। इसके बाद ब्रेड जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है इस बेसमेंट के अंदर कोई दरवाजा है। दरवाजा खुलता है तो उसे वहाँ पर ब्रेड मिल जाता है, लेकिन तभी पीछे से लोला आकर उसके सिर पे चाकू मार के उसे भी उसी बेसमेंट में फेंक देती है। इसके बाद ब्रेड उस पुलिस वाले की गन लेकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन लोला उससे बच जाती है। फिर लोला उससे कहती है मैं उसके घर पे जा रही हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारी माँ को बुरी तरीके से मार दूंगी। इसके बाद ब्रेड वहाँ पर सभी लाशों को एक ढेर पर लगाता है और उनके ऊपर चढ़ के उस बेसमेंट के बाहर निकल आता है। इसके बाद ब्रेड की गर्लफ्रेंड लोला के घर पे जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते लोला दिख जाती है और वो लोला उसके ऊपर हमला करने लगती है। लड़की गर्लफ्रेंड खुद को बचा के वहाँ से भागने लगती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेड भी उस पुलिस वाले की कार लेके उसी तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख के कार मोड़ता है, लेकिन इसके बाद वो लोला में जाके कार को घल देता है। इसके बाद वो देखता है कि लोला अभी भी जिंदा है और वो चाकू लेके उसकी बढ़ रही हुई होती है, तो वो इसके बाद अपनी कार को एक बार और उसके ऊपर चढ़ा देता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।